तीन चीजें आदमी को हमेशा तोड़ती है। एक, रिश्तों के कारण आया हुआ तनाव या किसी न किसी व्यापार या परिस्थिति के कारण आया हुआ तनाव। दूसरा, पैसा या पैसों से रिलेटेड लोन्स की समस्या, कम पैसा होना और उसके कारण आया हुआ तनाव। एंड तीसरा और सबसे बड़ा है शारीरिक और मानसिक बीमारी के कारण आया हुआ तनाव। दोस्तों, ये तीनों तरह के तनाव आपके शरीर के लिए पूरी तरह से हानिकारक है, आपके लाइफ के लिए हानिकारक है और इनसे छुटकारा पाना बहुत आसान है। और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रयत्न करने चाहिए। दोस्तों, इंसान की जिंदगी हमें मिली है, प्रकृति का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है हम। कोई भी जानवर वैसा सोच नहीं सकता जैसा एक मनुष्य सोचता है। जितना ज्यादा एक मनुष्य बढ़ सकता है उतना ज्यादा कोई भी प्रकृति का जीव शायद नहीं बढ़ सकता। कोई जानवर दोस्तों ज्यादा मोटा या पतला नहीं दिखता। किसी जानवर को ज्यादा स्ट्रेस में आप नहीं देखोगे, वो तुरंत एडजस्ट हो जाएगा, वो तुरंत अपने आप को अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन ये मनुष्य हर चीज में दुखी रहता है, हर चीज में परेशान होता है, बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत जल्दी अपने ऊपर से फेथ खो देता है। बहुत ज्यादा इम्बैलेंस इस मनुष्य ने अपनी जिंदगी में क्रिएट कर रखा है और उसी के कारण इतना सारा तनाव आ रहा है और ये तनाव फिर पूरी तरह से जिंदगी को खा जाता है। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ एंड आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक्स विद बीएसआर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि 365 दिन आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं मेरे इस चैनल पे, रोज रात को 10 बजे भी, और कई सारे लाइव स्ट्रीम सेशंस भी होते हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपसे कहूंगा कि ये तनाव को दूर करने के लिए आपको कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, अगर तुझे मुझे पाना है तो तू अपने कर्मों के फलों को त्याग, लेकिन उसको त्यागने के लिए तुझे तेरे मन को वश में करना होगा और बुद्धि को वश में करना होगा। और मन वश में होगा तो ही तेरी धीरे धीरे बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तीखी होगी, समझदार बनेगा तू। लेकिन इस मन को वश में करने का एकमात्र तरीका और सबसे उत्तम तरीका है ध्यान। ध्यान यानी अवेयरनेस, यानी कि आप आराम से मेडिटेशन में बैठें और अवेयर हो जाएं, सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, इस समय बॉडी में ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये प्रतिक्रिया खत्म हो रही है, इस समय बाहर ये आवाज आ रही है और ये आवाज खत्म हो रही है। बोलते हैं जितना ज्यादा ध्यान आपका विकसित होगा उतना अच्छा आपका मन होगा, उतना शांत आपका मन होगा, उतना कम आपका तनाव होगा और उतना ज्यादा आपकी बुद्धि तेज होगी। तेज बुद्धि वाले व्यक्तियों को तनाव कम होता है। तेज बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी में तेज चलने वाली बुद्धि। तेज बुद्धि का मतलब है जो इंसान सहज हो, सरल हो, प्रगतिशील हो, जो इंसान समझदार हो, जो जानता है तनाव लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जो जानता है अंत में मुझे कहाँ मिलना है, तो वो कोई भी काम करता है तो उसका क्रेडिट नहीं लेता, वो कोई भी कर्म करता है तो उसके फल से वो डिटैच्ड रहता है। इसे तेज बुद्धि के लक्षण कहे गए हैं। तो सबसे पहली उत्तम अवस्था है हमारे लिए ध्यान की। दूसरी सबसे उत्तम चीज जो कि हमें बिना सोचे समझे, बिना लाग लपेट के करनी है, और वो है अच्छी संगत। किताबों की संगत, अच्छे वीडियोस की संगत, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे गुरु का सानिध्य। ये चार चीजें अगर आपके पास है तो आप उन्नति के हाईएस्ट शिखर पे पहुंच जाएंगे। अर्जुन, अगर तुम्हें इसी लोक में स्वर्ग को एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हारी संगत और तुम्हारे ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रण करके ही तुम प्राप्त कर सकते हो। और तीसरी चीज है व्यायाम, एक्सरसाइज, क्योंकि व्यायाम एक्सरसाइज से आपके सारे शरीर में बल बढ़ता है, आपकी ऊर्जा का संचार होता है, आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ गतिमान होती है। आप अपने ध्यान को क्रिएटिव चीजों में लगाते हैं, आप पसीना बहाने के कारण और आपके ऊर्जा को सही जगह पे लगाने के कारण बलिष्ठ होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ज्यादा समय तक आलस से दूर रह पाते हैं और फिर इन सभी चीजों के कारण आप सही रास्ते पे हमेशा चलते हैं। अब देखिए, आपका मन जबरदस्त हुआ, आपकी बुद्धि जबरदस्त हुई, धीरे धीरे आपका शरीर भी बलवान हुआ। अब एक चीज और बच जाती है, आर्थिक रूप से सक्षम होना। एंड उसी के लिए आप कोई भी चीजें जो कि आपको आर्थिक रूप से धन कमाने में हेल्प कर सके, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, गीता के सिद्धांत को फॉलो करते हुए, इल्लीगल तरीके से नहीं, चीटिंग करके आया हुआ धन नहीं, गैम्बलिंग से आया हुआ धन नहीं, नेगेटिव कर्मों से आया हुआ धन नहीं, हमें सात्विक तरह से आया हुआ धन अगर कमाने के अवसर जरूर मिले तो उसे कमाइए। उससे जितना जरूरत है आपके और आपके परिवार के लिए रखिए और उससे कई सारे परोपकार के काम कीजिए। जब ये सारी चीजें आप करते हैं, आप बहुत सारे चैलेंजेस से मुक्त हो जाते हैं, आप नेक्स्ट लेवल की जिंदगी जीने लगते हैं। यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है।
दिस इज हाउ यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट। इन सभी चीज़ों से आपका तनाव दूर होता है, आप हर वक्त हर रोज़ हील्ड रहते हैं, पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले इस वीडियो के अंत में मैं पहले मेडिटेशन आपको दिया करता था, लेकिन अब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उनमें से कोई भी एक मेडिटेशन आप ज़रूर करके सोएं। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। आपका ध्यान मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, आपकी बुद्धि मजबूत होगी। भगवद गीता के सेशंस मेरे अटेंड करें। मेरे कोच बीएसआर चैनल पे या कई सारे चैनल्स हैं, उन पे कोई ना कोई लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। आप में से हर एक इंसान जुड़ता रहे। जब आप पावरफुल बनेंगे तो देश पावरफुल बनेगा और आपका परिवार पावरफुल होगा। सो मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड कीप रॉकिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू।